गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे थे। और इस नंबर सिस्टम के रिवीजन में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, तो पूर्णांकों को कैसे गुणा किया जाता है ये हमने पढ़ा। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा होगा कि दो माइनस में अगर पूर्णांक होता है तो उसको गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे -3 को अगर गुणा करेंगे -5 के साथ तो क्या आएगा, +15 आएगा। ये पहला चीज पढ़े थे। फिर दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि एक प्लस में रहे और दूसरा माइनस में रहे तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे 3 में अगर गुणा करना होगा -5 से तो आंसर क्या आएगा, -15। इसी प्रकार हमने पढ़ा था, तीसरा नियम क्या पढ़ा था कि पहला माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तो क्या आता है, तब भी माइनस आता है। जैसे -3 में अगर गुणा करेंगे 5 से तो क्या आएगा, -15। और एक अंतिम और चौथा नियम हमने पढ़ा था कि अगर दोनों प्लस में रहे, दोनों किस में रहे, प्लस में, तो प्लस आता है। जैसे 5 में अगर गुणा करेंगे 6 से तो आंसर क्या आएगा, +30। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से, फिर आगे इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू कर दें। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो गुणा करना आपने सीख लिया था। तो आज की क्लास में सीखेंगे कि दो पूर्णांकों को कैसे ऐड करते हैं और कैसे घटाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो पूरे ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे चीजों को। देखिए, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और ये तो ऑलरेडी प्लस में है। तो दोनों अगर प्लस में है तो आंसर भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब ये दोनों माइनस में, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब 12 या 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। यानी आपने देखा दोनों का अगर समान चिन्ह होगा तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे। दोनों का समान चिन्ह था तो क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। 12 4 16, 12 4 16। अब प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह कब लगा रहे थे, दोनों माइनस में था तो माइनस, दोनों प्लस में था तो प्लस। अब अगर अलग अलग चिन्ह रहता है, जैसे पहला माइनस में, ये -12 है और ये +4 है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 12 में से 4 गया 8। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो जो बड़ा रहता है, तो 12 बड़ा है कि 4, तो 12 बड़ा है, तो 12 माइनस में तो आंसर भी माइनस में होगा। इसी प्रकार ये पहला जो है प्लस में और दूसरा जो है माइनस में है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 12 में से 4 गया 8। अब यहाँ पे देखेंगे 12 बड़ा है 4 छोटा है, तो 12 बड़ा है प्लस में तो आंसर क्या होगा, +8। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए इधर देखिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया +16, ये -16, ये -8 और ये +8। देखिए, तो इसमें नियम क्या था, यही नियम था कि दो अगर समान चिन्ह होता है तो हमेशा उसको ऐड करते हैं। जैसे इन दोनों को हमने ऐड किया, हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। और दोनों अलग अलग चिन्ह रहता है, यानी एक माइनस में एक प्लस में, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। यही यहाँ पे सीखने वाली चीज थी। अब बाकी चिन्ह तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे बदलता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेल, चल इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक चीज आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि माइनस में गुणा होगा माइनस से, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही क्या आता है, प्लस आता है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही क्या आता है, माइनस आता है। या फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो हमेशा ही क्या आता है, माइनस आता है। ये तीन फॉर्मूला जो है हमेशा आवश्यकता पड़ेगा और आपको इन तीनों को याद रखना पड़ेगा हमेशा, कि जब भी माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, जब भी प्लस में और माइनस में गुणा होगा माइनस में आएगा आंसर, और जब भी माइनस में गुणा होगा प्लस से तो हमेशा माइनस में आता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है, तो +12 लिख देंगे। आप +4 है तो 4 लिख देंगे। अब ये प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा,
प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -11। और सभी बच्चों को पता है कि 12 4 16, अब -11 कितना आ जाएगा 15, सॉरी 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, यही गुणा किए तो वहां पे -11 हुआ। ठीक है, क्लियर है ना। खुशी और पायल आपस में अगर आप लोग बात कीजिए तो ये गलत बात है। खुशी और पायल, देखिए आप लोग यहाँ क्लास चल रहा है और आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -12 है तो -12 लिख दिए। अब ये प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में क्या होगा गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा -4। अब फिर यहाँ पे भी प्लस में गुणा होगा किससे, माइनस से, तो क्या आएगा -11। अब तीनों ही जब माइनस में रहता है यानी समान पद रहता है, जब समान चिन्ह रहता है सबका तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तीनों को जोड़िए तो कितना आएगा -27, और चिन्ह जो है माइनस में ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -12 है तो -12, प्लस है तो +4, और यहाँ पे देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस से गुणा होगा तो +11 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -12 है और बाकी दोनों प्लस में है, तो माइनस वाले को छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो -12 को -12 लेने दीजिए, 11 में 4 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा +15। अब बताइए 15 में से 12 जाएगा 3, प्लस का चिन्ह की माइनस का चिन्ह, माइनस का, क्योंकि अलग अलग साइन रहता है तो घटाते हैं। तो एक माइनस में 12 था, प्लस में 15 था, तो घटा दिए तो -3, सॉरी +3 आंसर आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है ना, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए प्लस में अगर गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस। अब देखिए पहला दोनों प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा, 12 4 16 -11, 16 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा 5। तो क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया। नीरज आपको क्या डाउट है, बार बार हाथ का बटन दबा रहे हो। नीरज, हेमा, आवाज नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कीजिए क्लास को। चल, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, प्रश्न के रूप में अगर मैं प्रश्न पूछूं, अभी अभी आपने कहा है कि आपको समझ में आया है, तो अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए -3 प्लस -4 और फिर प्लस करना हो -5, तो कैसे करेंगे। अच्छा एक तो मैं बता देता हूँ, -3 है तो क्या लिखेंगे, -3 ही लिखेंगे। अब इन दोनों में गुणा होगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -4। अब फिर इन दोनों में गुणा होगा, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -5। ठीक है, अब देखिए तीनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 12, तो आंसर हो गया -12। क्या समझ में आया सभी बच्चों को। अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, अब एक प्रश्न है, ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इसका। सर आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। सर जो ये पहले वाला क्वेश्चन आपने समझाया है सर, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस होगा सर। कहा सर माइनस माइनस है। सर ये रहे -3 और -4 है। पागल लड़की, यहाँ पे आपको ध्यान देना ना, यहाँ से ये -3 तो -3 लिखा गया, इन दोनों के बीच में ना क्रिया देखिए, ये ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुणा का साइन रहता है। समझ में आया, उस पहले से क्या मतलब है आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ ये। सर ये -3 और -4 -5 यहाँ से समझ में नहीं आया कैसे सोल्व किया। इसके पहले भी तो 3 एग्जाम्पल कराए थे, यहाँ पे आपको समझ में आया।
हाँ आया। तो यहाँ पे -12 कैसे लिखा गया? क्या करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में -12 को -12 यहाँ लिखा, तब क्यों नहीं डाउट आया? सर? तब तो आया सर, एक बार क्वेश्चन फिर से निकालो। मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार नीचे वाला भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। -5 है तो -5 ये किससे गुणा होगा? किसी से गुणा नहीं होगा। कहीं गुणा का साइन है, कहीं गुणा का साइन नहीं है, ये -5 ही रहेगा। लेकिन इन दोनों के मध्य में जो है ये ब्रैकेट वाला जो है यहाँ पे गुणा छिपा होता है। और मैंने आप लोग को बता रखा है कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से, ये प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे हो गया -3। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस आएगा। अब 5 है तो 5 आएगा। अब इन तीनों को अगर माइनस में तो जोड़ देंगे, तीनों माइनस में तो जोड़ देंगे तो -13 आंसर आएगा। कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है खुद से बताइए तो। सर हम सोचे माइनस माइनस प्लस है और प्लस माइनस माइनस है सर, इसमें गड़बड़। यही कहते हैं ना, क्लास के टाइम इधर उधर दिमाग दीजिएगा तो शायद समझ में आएगा। जब मैं समझा रहा होता हूं तो आप लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। इन सब चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। जल्दबाजी में अगर ऐसे पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। क्लास के टाइम में क्लास कीजिए, क्लास के पहले आप लोग बात करते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता। क्लास चलता रहता है और आपस में बात करते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, -7 को -7 लिख देंगे। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। और फिर इन दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। प्लस में गुणा का माइनस तो क्या आएगा, माइनस। और जब तीनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, -14। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। एक प्रश्न है, -11 में आपको प्लस करना है -5 को और फिर आपको प्लस करना है -3 को। सभी बच्चे इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में करेंगे। आराम से पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर जब मैं पोल दूंगा 10 सेकंड के बाद तो पोल में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले आराम से सॉल्व कीजिए और जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जिनका हो जाए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। देखिए -11 है तो -11 लिख देंगे, लेकिन ये प्लस के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -5। अब फिर यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3। अब तीनों ही माइनस में तो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, -19। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, देखिए मैं क्वेश्चन को बदल रहा हूं लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। -5 है, इसमें से माइनस करना है -3 को और फिर प्लस करना है -5 को।
बस फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस होता है, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस होता है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो ये माइनस होता है। और ये पीछे की क्लासेस में पूरे डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इसी का अप्लाई करना है। कैसे करना है, एक बना देता हूं। देखिए -5 है तो -5 लिखेंगे। देखिए इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे +3 हो गया। यहाँ पे प्लस का और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -5। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहला माइनस में है और लास्ट वाला माइनस में है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10, और ये है +3। ठीक है। अब एक माइनस में एक प्लस में है तो घटाते हैं। जब एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घटाते हैं। 10 में से 7 जाएगा तो 7 आएगा, सॉरी 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का कि प्लस का, तो माइनस का। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है तो बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, तो -7 जो है आंसर होगा। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा। -3 -7 +-23 आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। गलत आंसर है, खुशीराम ध्यान से। जब मैंने खुशीराम को गलत कहा तो किसी एक व्यक्ति का भी आंसर नहीं आया, और आया तो गलत। ठीक है, जब आप सही बनाओ तो कॉन्फिडेंस से रहो। सामने वाला व्यक्ति अगर कह रहा है गलत है तो बस इंतजार करो जब वो सही बताएगा। अपना कॉन्फिडेंस कभी कमजोर मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने जो सीखा है अगर उसी मेथड से बनाया है तो सामने वाला व्यक्ति अगर गलत भी कहता है तो बस इंतजार करो कि ये कैसे दूसरा बताते हैं। ठीक है, जब आप सही हो तो हमेशा सही। -3 है तो -3 लिखेंगे। माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे हो गया 7। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। अब देखिए ये पहला और लास्ट वाला दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा। -23 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -26। इसमें +7 है तो एक माइनस में एक प्लस में तो क्या होगा, घटेगा। 26 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 19। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है। 26 बड़ा है तो -19 आंसर हो जाएगा। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, परेशान नहीं होना है। जहां पे भी डाउट होगा पूछ लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। आंसर बताइए तो सभी बच्चे इसका। गलत आंसर है जितेंद्र आपका, और आपका तो एक्चुअल में गलत है। देखिए मुस्कान का जितेंद्र का दोनों का ही आंसर गलत है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, -17 है तो -17 लिखेंगे। अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बनेगा, प्लस। यहाँ प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बनेगा, -3। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो -17 -3 कितना हो जाएगा, -20। यहाँ पे +3 है। अब देखिए माइनस में एक है और एक प्लस में, तो घटेगा। 20 में से 3 गया, 17। अब बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो -17 आंसर हो जाएगा। मुस्कान सॉरी की बात नहीं है, आप बस सीख जाओ ये बात है। तनिष्का आपने अभी भी आंसर गलत आंसर किया है। तनिषा आपने +17 आंसर किया है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि -17 होगा कि +17 होगा।
तनीषा, तनीषा माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। अभी समझ में आया कि माइनस होगा कि प्लस होगा? समझ में आया? यस सर। अगर डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, पोल सेक्शन में गलत करेंगे तो वो सुधार नहीं हो सकता है। अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इसे। देखिए मुस्कान, इतना जल्दी जितेंद्र आप लोग को आंसर करने की क्या आवश्यकता रहती है? अगर आप लोग को लगता है कि जल्दी करने से कोई प्राइज मिलता है तो ये आपकी गलतफहमी है। थोड़ा सा 5 सेकंड रुक के आंसर कीजिए, लेकिन सही आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी में आप लोगों से गलती हो जाती है। देखिए -3 है तो -3 लिखेंगे, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होगा? +4। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होगा? -6। अब देखिए दोनों माइनस में, -6 या -3, तो -9 हो गया। अब प्लस में 4 हो गया। बड़ा कौन सा है? 9। 9 में से 4 गया 5। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है 9 वाला, तो -5 आंसर हो जाएगा। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो अभी पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में, ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए -11 माइनस में -5 और प्लस -3 है। ध्यान से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। सर ये क्वेश्चन आपने दे दिया था। यस सर। दोबारा से वही दे दिया। अब देखिए मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता है, मैं वहां से क्रिएट करते रहता हूँ, सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि सेम टू सेम हो जाता है, तब भी तो नहीं सर कर पाते हैं कुछ। हमारे लिए अच्छी बात। सर आपने -11 और -5 के बीच में पहले प्लस किया था और अब माइनस है। हाँ तो हाँ कोई बात सर नहीं, आप यही लोग, तो। अरे ठीक है, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए पोल सेक्शन। लड़ने लगते हैं छोटे से बात के लिए। देखो पायल, देखो कितना हंस रही है, मतलब बेवजह। अब खुशी भी हंस रही है, हंसी नहीं आ रहा है खुशी को तो जबरदस्ती हंस रही है। नहीं सर अखिलाएगी तो हंसेंगे। ठीक, सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। इतना जल्दी जल्दी सिखाया, इसके बाद भी बच्चे भूल जाते हैं, कितना जल्दी भूलते हैं जी। 10, 9, 8, 7, 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। हिमांशु नाम से जो बच्चा है, आपने आंसर किया है? हिमांशु नाम से जो बच्चा है, हाँ सर हिमांशु किया आपने है। आंसर किया? हाँ सर किया कौन है। है तो, कौन बच्चा आंसर नहीं किया है? कोई तो ऐसा बच्चा है जो आंसर नहीं किया है। हमने नहीं किया। -11 है तो -11, माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? +5। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा? -3। अब मैंने बताया था दोनों माइनस वाला आपस में जुड़ जाएगा, तो -11 और -3 कितना हो जाएगा? -14। अब +5। अब आप बताइए, 14 में से 5 जाएगा 9, चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा है, 14 वाला बड़ा है, तो -9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था, कौन सा बच्चा है जो आंसर नहीं किए थे? मैंने नहीं किया था। क्यों तनिषा? तनिषा आपने क्यों आंसर नहीं किया था?
चले गए थे। ठीक है, कोई बात, ठीक, कोई बात। क्लियर है ना? फिर बातचीत शुरू हो गया। खुशी सही में ये मानते नहीं है सब। ऐसा नहीं करो खुशी, बात नहीं करना है। आंसर क्या होगा? -9। ठीक है, अब सोचिए अगर प्रश्न इसी में बदल के आ जाए, किस तरीके से प्रश्न आ जाए? अगर आ जाए 15 -8 अब प्लस -3, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? नियम वही लगेगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्लस गुणे माइनस में माइनस होता है, नियम यही लगेगा। मैं एक बता देता हूं, देखिए 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8, लेकिन इन दोनों के मध्य में तो गुणा छिपा हुआ है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -3। अब बताइए ये -8 है और ये -3 है तो जुड़ जाएगा। 15 में -8 और -3 जुटेगा तो कितना आएगा? -11। 15 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा? 4। सिंपल। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पायल -4 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, पायल -4 नहीं होगा। अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि सर हमेशा हम लोग सही टाइप करते हैं, कभी सर कुछ नहीं बोलते, जैसे एक गलत टाइप हुआ सर बोल देते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपकी गलती को ठीक करना। आप अगर सीखे हो, जानते हो, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपसे गलती होगी तो उसे सुधार करना मेरा काम है, इसलिए गलत होते ही मैं टोकता हूँ, सही रहता है तो कुछ नहीं बोलता हूँ। चल, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 21 -9 प्लस -2 कीजिए तो इसे। चल चेक करते हैं। 21 -9 अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -2। दोनों ही माइनस से लास्ट वाला -9 और -2 तो जुड़ जाएगा, तो 21 में से घटेगा कितना? 11, तो आएगा कितना? 10। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल है। ठीक है, चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15 -12 प्लस -3। सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4। देखिए दो बच्चे ऐसे हैं जो कभी उत्तर ही नहीं देते हैं। दो बच्चे ऐसे हैं कभी उत्तर नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। 3 2 1। और अगले सप्ताह में बताऊंगा कि वो कौन से दो बच्चे हैं जो उत्तर नहीं देते, और पूछूंगा भी कि क्या कारण है कि आप उत्तर नहीं देते। और अभी एक बच्चा दे दिया उत्तर, वो भी गलत। अभी एक बच्चे ने उत्तर दिया है लेकिन गलत। जिस बच्चे ने लास्ट में आंसर किया है -6, कौन सा बच्चा था? देखिए आपको शर्माना नहीं है, जिस बच्चे ने अभी अभी -6 को आंसर किया जस्ट लास्ट में, किसने किया है? दीपेंद्र नाम से जो बच्चा है, आपने किया है? देखिए कैसे करेंगे। 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? -3। तो 15
अब -12 -3 जुड़ जाएगा तो -15। अब 15 में से 15 जाएगा तो 0 आएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे ने सी को आंसर किया। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। देखिए राकेश कुमार नाम से जो बच्चा है, क्लास आपका रहता है 7 बजे और आप जुड़े हो 7:30 बजे। बताइए, आधा घंटा आपका क्लास छूट गया, यानी आधा क्लास आपका छूट गया। चलिए, तो ये था जोड़ना और घटाना जो आप लोग सीख चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम लोग सीखेंगे कि दो पूर्णांकों को कैसे भाग देते हैं। और भाग देना सबसे आसान है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसे? आपको कैसे पता कि आप पढ़ चुके हो? तो देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि माइनस में गुणा होता है माइनस से तो हमेशा ही प्लस आता है। पढ़ाया था ना? तो साथ में ये भी जान लीजिए कि माइनस में भाग होगा माइनस से तब भी हमेशा ही प्लस आता है। यानी सेम नियम, जैसे गुणा होता है वैसे ही भाग होता है, कोई बदलाव नहीं होगा नियम में। क्लियर है सभी बच्चों को? एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे -15 में अगर हम भाग देते हैं -3 से तो आंसर आएगा +5। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी जैसे गुणा करते हैं वैसे ही भाग देते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर एक प्लस में हो और गुणा करेंगे माइनस से तो हमेशा ही माइनस आता है। उसी तरीके से भाग में भी होता है नियम यही कि अगर एक प्लस में हो और भाग देंगे माइनस से तो हमेशा ही माइनस आता है। कोई नियम में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए सेम टू सेम नियम है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर 15 में भाग देते हैं हम -3 से तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। सॉरी -5 आएगा ना, -5 आएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को यहां तक? चलिए आगे देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है। अगर पहला माइनस में हो और दूसरा प्लस हो, यानी माइनस गुने प्लस क्या होता है? माइनस होता है। मैंने कहा कि भाग में भी यही नियम लगता है, यानी पहला माइनस हो और भाग देना होगा अगर हमें प्लस से तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। देखिए जैसे ये नियम है वैसे ये भी नियम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, -15 में अगर मैं भाग देता हूं +3 से तो आंसर क्या आएगा? -5 आएगा। आया ना माइनस में आंसर? और एक नियम और है जो सबसे आसान नियम है, और वो नियम क्या है कि अगर दोनों प्लस में रहता है तो आंसर भी प्लस में आता है। दोनों प्लस में रहता है और भाग देते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में आता है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 15 में अगर हम भाग देते हैं 3 से तो आंसर क्या आएगा? 5। क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी? किसी बच्चे को कहीं डाउट है? नहीं है डाउट, वेरी गुड। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं माइक ऑन करके, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। तो अब क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहला क्या है? प्लस है। अब भागा किस में लगाना है? 4 भी प्लस में है। अब प्लस में भाग लगेगा प्लस से तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा, मैंने पहले ही बताया था। अब 4 में भाग लगाएंगे, सॉरी 12 में भाग लगाएंगे 4 से तो कितना आएगा? 3। तो आंसर आ गया +3। अब यहाँ देखिए, माइनस में भाग लगाएंगे अगर माइनस से, क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा? 3। तो आंसर हो गया +3। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है ये कितने है? माइनस में है। अब भाग लगाना है किससे? ये जो है प्लस में है। अब माइनस में भाग लगाते हैं प्लस से तो क्या आता है? माइनस आता है। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो -3। अब ये पहला किस में है? प्लस में है। अब भाग लगाना है किस से? माइनस से। और आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस में भाग लगाएंगे माइनस से तो माइनस आएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो 3 आएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। एकदम आसान है, रटने की कोशिश ही नहीं करना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे +3, यहाँ पे +3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3। तो यही नियम है। आपने जो पढ़ रखा है कि प्लस में भाग देंगे प्लस से तो प्लस आएगा, या प्लस में गुणा कीजिए प्लस से तो प्लस ही आता है।
या माइनस में भाग दीजिए माइनस से तो प्लस आएगा, या माइनस में गुणा कीजिए माइनस से तो प्लस आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे माइनस में भाग दीजिए प्लस से, या माइनस में गुणा कीजिए प्लस से तो माइनस आता है। इसी तरह प्लस में भाग दीजिए माइनस से, या प्लस में भाग गुणा कीजिए माइनस से, तब भी माइनस आता है। तो ये नियम सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। हम लोग ऑलरेडी जो है इस नियम को जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पे भाग हो रहा है, वहां पे गुणा होता था। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। -50 में अगर हमें भाग देना है -10 से, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड खुशीराम, वेरी गुड। देखिए तो ये भी माइनस में है, माइनस में भाग देंगे किससे? माइनस से, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि माइनस भागे माइनस प्लस हो गया। अब 10 से हम भाग देंगे 50 में तो क्या आएगा? 5, तो आंसर आ गया 5। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। -100 में अगर हमको भाग देना है -5 से, तो आंसर क्या आएगा? देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत है। खुशीराम आपका आंसर गलत है, दीपेंद्र या जितेंद्र जो भी है गलत है आपका आंसर, ठीक है। तनीषा आपका भी आंसर गलत है। नीरज सर हमारा ठीक है। यार आप लोग को भाग देने नहीं आता है जी। 20 पर से 100 होता है तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा ना। सर मेरा ठीक है। हम माइनस में भाग देंगे अगर माइनस से, तो आप लोग खुद ही बताइए, माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए तो सभी बच्चे। आंसर बताइए। मनीष आपका गलत है। मनीष बसोई नाम से कौन सा है? बसोल नाम से। मनीष बसोल नाम से कौन सा बच्चा? क्या नाम है आपका? सर ये मनीष बसोल। अकाउंट था, जब 0 ही दब गया। तो जल्दबाजी मत कीजिए ना, गलत हो जाएगा। देखिए ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, और मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है कि माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस आएगा। आप 20 में भाग देंगे 100 में तो 20 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा? 5 आएगा। आंसर हो गया 5। चलिए होल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। -50 में भाग देना है -5 से। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिए, पता नहीं किस चीज की जल्दी रहती है आपको, जल्दी जल्दी में केवल गलत करते हैं आप। आराम से सॉल्व कीजिए ना। दो सौ बच्चे हैं, दो ऐसे बच्चे हैं ना जो हर बार आंसर नहीं देते। अभी भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए, और मैं पिछले अगले सप्ताह इन 2 बच्चों का नाम जरूर बताऊंगा कि आखिर वो 2 बच्चे कौन से हैं जो आंसर ही नहीं करते हैं, ठीक है। इन 2 बच्चों का नाम मैं अगले सप्ताह आप लोग को बताऊंगा। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, एक बच्चा और है। 10, 9 जो आंसर नहीं किया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा ऐसा कोई है क्या कि एक ही मोबाइल से 2 लोग जुड़े हुए हैं? देखिए माइनस में है ये, और ये भी किस में है? माइनस में। और माइनस में भाग देते हैं माइनस से तो क्या आता है? प्लस आता है। आप 50 से में भाग देंगे अगर 5 से तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो आंसर कितना हो गया? +10, ऑप्शन बी। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। हाँ सर हमें एक फोन हाँ से 2 बच्चे जुड़े हुए हैं।
इसीलिए हो सकता है, एक बच्चा इसीलिए हमेशा नहीं दिखा, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, ओके सर। ठीक, चलिए, डाउट नहीं है ना इसमें। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब कैसा क्वेश्चन करा दूं, और फिर कुछ नया क्वेश्चन निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को। चलिए अब नया क्वेश्चन कराता हूं। जैसे -105 है, इसमें अगर आपको भाग देना है 5 से, बताइए आंसर क्या आएगा। सोचिए, आप लोग के लिए नया नया प्रकार का क्वेश्चन निकालना पड़ता है। गलत आंसर है, खुशीराम खुशी, दोनों का आंसर गलत है। एक कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे के दोनों। राकेश नाम से जो बच्चा है, आपका भी आंसर गलत है। मतलब पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं ये दोनों। खुशीराम तो मैंने पूछिए ही मत, हमेशा सबसे पहले उत्तर देता है, इसी चक्कर में आज उस बच्चे का दो बार गलत हुआ है, ठीक है। और खुशी तो खैर मैंने कभी कभी जल्दी रहती है, लेकिन जल्दी जल्दी में आंसर गलत हो जाता है। कैसे समझाए, माइनस में है ये, माइनस रहेगा, भागा है तो भागा, और ये प्लस में है, और मैंने बताया है कि माइनस में जब भी भाग लगेगा प्लस में तो आंसर माइनस में आएगा। आप 5 से भाग लगाएंगे 105 में तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, -21 आएगा। डाउट है किसी बच्चे को? सॉरी, देखिए -305 में अगर भाग देना है 5 से तो आंसर क्या आएगा। देखिए खुशीराम हमेशा सबसे पहले आंसर करता है, पता नहीं क्यों। खुशीराम इतना जल्दी उत्तर करने की क्या आवश्यकता है, आपका ज्यादातर उत्तर भी हमेशा सही रहता है, 99% आपका उत्तर हमेशा सही रहता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, आराम से किया कीजिए। देखिए ये माइनस से भाग देना है किससे, प्लस से, माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, माइनस। अब 5 से भाग देंगे 305 में तो क्या आएगा, 6 5 30, अब 5 एकम 5, तो -61 आंसर आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान है, आप लोग कर ले रहे हैं। चलिए पोल सेक्शन में सीधे क्वेश्चन कर। -169 में आपको भाग देना है 13 से। देखिए जिस बच्चे को भाग देने में दिक्कत है वो 13 से पहले 169 में भाग दे लीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा पोल में उत्तर गलत होगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर दीजिएगा। 13 से 169 में भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है माइनस में है, आप भाग देंगे, ये जो है प्लस में है, तो माइनस से भाग दे लगता है प्लस में तो क्या आता है, माइनस में उत्तर आता है। आराम से सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 13 में 13 से भाग देते हैं, 13 एकम 13, यहाँ बचेगा कितना 3, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 9, तो 13 तिया 39 कट गया, यानी 169 में 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -13। तो ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। क्लियर है सभी बच्चों के, वेरी गुड वेरी गुड।
चलिए, अगर प्रश्न अब कुछ अलग तरीके से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछा जाए, जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, 50 में भाग देना है -5 से, उत्तर क्या होगा? चीज वही है, ठीक है। यहाँ पे अब पहले प्लस हो गया, अब भाग देना है अब किससे? माइनस में। तो प्लस में भाग दीजिए माइनस से, या माइनस में भाग दीजिए प्लस से, बात एक ही है, माइनस में उत्तर आएगा। यहाँ ये तो फिक्स हो गया माइनस, अब 50 में 5 से भाग देंगे तो 10, तो उत्तर हो गया -10। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए सभी बच्चे। चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? -11। अब एक इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। क्या करेंगे? तो देखिए, भाग देना है ना, तो इसको भाग देने का सबसे आसान तरीका ऐसे कर दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो बचेगा क्या? 502। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस और भागे में करना है माइनस, तो आएगा क्या? माइनस, तो यहाँ पे आंसर होगा -502। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इसी तरीके से एक और प्रश्न कीजिए। तो रुक जाइए, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड। तो क्या करेंगे? इसी तरह बचा है, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, अब भागा माइनस है, तो क्या आएगा? माइनस में आंसर आएगा, तो -302 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए, होल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 1020 में आपको भाग देना है -10 से, कहाँ आंसर देना है? होल सेक्शन में। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो ये किस में है? प्लस में है। अब भाग देना है किससे? माइनस में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि ये माइनस में है, तो आंसर आ गया माइनस में। और इसमें भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 102। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट है